तो पहले हम लोग आज डिस्कस करेंगे पहले रिपोर्टिंग के बारे में। रिपोर्टिंग क्या मतलब कि एक्चुअली हम लोग कभी भी यूज करते हैं प्रिंट आउटपुट विंडो में आता है। जैसे मान लो कि एक मेरा ये प्रोग्राम है प्रो प्रिंट डाटा साइज केवल हम सिंपली प्रिंट करते हैं तो क्या होता है। जब इसको हम प्रिंट कराएंगे तो देखोगे कि इसमें तो केवल इसका वेरिएबल आया और जो डाटा था वो आया, और साइज का अपना जो डेट और टाइम था ऑटोमेटिक वो आ गया। लेकिन हम चाहते क्या है, इसके ऊपर जो हम कुछ टाइटल डिफाइन करें, समझा, वे ऊपर में आए, और फुटर में जो हम टाइटल कुछ फुटर डिफाइन करें और फुटर भी आए जैसा हम चाहें। अब टाइटल भी 3-4 टाइटल हो सकता है, फुटर भी 3-4 फुटर हो सकता है, डिपेंड करता है हम क्या चाह रहे हैं, जैसे क्या मेरा रिक्वायरमेंट है। तो उसके लिए एक्चुअली सब है क्या, टाइटल क्या है, फुटर क्या है। एक्चुअली एक ग्लोबल स्टेटमेंट होता है। तो ग्लोबल स्टेटमेंट में मेनली हम लोग यूज करते हैं ऑप्शन, टाइटल, फुटनोट एंड ओडीएस। मेनली ये चार है, और ये और भी है, लेकिन मेनली ये चार जो है ज्यादा हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये सब मेरा ग्लोबल स्टेटमेंट है। तो ग्लोबल स्टेटमेंट का मेनली मतलब क्या होता है? रवि बताओ, ग्लोबल स्टेटमेंट का मेनली मतलब क्या होता है? ग्लोबल स्टेटमेंट भैया जो मतलब डिक्लेयर ग्लोबली होता है उसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। नहीं, अनुभव? सर थ्रू आउट द प्रोग्राम हम कहीं से भी उस स्टेटमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, दैट इज ग्लोबल स्टेटमेंट होता है। कुछ हद तक सही है। और ये वैलिड कब तक होगा? सर वैलिड जब तक प्रोग्राम सेशन मेरा रहेगा तब तक वैलिड है, उसके बाद अगर हम बाहर आ जाएंगे तो ये फिर खत्म हो जाएगा। मतलब क्या है ग्लोबल स्टेटमेंट का? मतलब क्या है कि हम प्रोग्राम में कहीं भी यूज कर सकते हैं, इन बिटवीन द प्रोग्राम, आउट ऑफ द प्रोग्राम, कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो और ये तब तक इफेक्ट रहेगा जब तक इसका हम सेश सेशन को क्लोज ना कर दें। अगर हम सेश सेशन को क्लोज कर देंगे तब मेरा ग्लोबल स्टेटमेंट है वो बंद हो जाएगा, लेकिन तब तक ग्लोबल स्टेटमेंट मेरा काम करते रहेगा। मान लो कि एक बार हम टाइटल यूज किए और हम कभी भी यूज करेंगे वो ऑलवेज टाइटल आते रहेगा जब तक हम टाइटल को क्लोज ना करें। सब फुट नोट है, फुट नोट जब तक हम क्लोज नहीं करेंगे तो ऑलवेज फुट नोट्स आते रहेगा, क्योंकि ये ग्लोबल स्टेटमेंट है, समझे। तो ये तो हो गया इसमें कि स्टेटमेंट, ग्लोबल स्टेटमेंट क्या होता है। ग्लोबल मान लो ऑप्शन क्या है, टाइटल क्या है, फुटनोट क्या है, ओडीएफ क्या है। तो टाइटल तो सिंपल सा है, जब हम लोग को टाइटल यूज करते हैं कि मान लो कि यहाँ पर हम यूज करें कि तो मान लो एक यूज करते हैं क्रिएटिंग रिपोर्ट फॉर मेल एम्प्लॉय, जस्ट लाइक ए यूज कर सकते, ये टाइटल हो गया। फुटनोट में भी कुछ यूज कर सकते हैं यहाँ पर, मान लो क्रिएटिंग रिपोर्ट फॉर मेल एम्प्लॉय, कुछ भी यूज कर सकते हैं फुटर। तो उस प्रकार। और ओडीएस क्या होता है? ओडीएस एक्चुअली हम लोग जो मेरा सेस आउटपुट में आया, अब इसको हम चाहते हैं क्या, ये एक पीडीएफ में आए। ये क्या एक्चुअली ये एचटीएमएल होता है, ये आउटपुट जो होता है एचटीएमएल डिफॉल्ट होता है। तो हम लोग चाहते हैं क्या कि एचटीएमएल कोई ब्राउजर में ओपन हो जाए, सेव हो जाए, या वर्ड डॉक वर्ड फाइल में सेव हो जाए, या पीडीएफ में सेव हो जाए, या टेक्स्ट फाइल है, या एक्सेल में, उस डाटा सेट को वहाँ एक्सपोर्ट कर दें, समझे, वहाँ पर हम सेव कर दें उस चीज को, समझे। तो उसके लिए हम ओडीएस भी यूज करते हैं वहाँ पर, ओडीएस स्टेटमेंट है, इसके बारे में हम बताएंगे बाद में। तो आज मेनली हम लोग डिस्कस करेंगे ऑप्शन, टाइटल और फुटर पहले, और ये ओडीएस हम लोग अबाउट नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीकेंड में हम लोग डिस्कस करेंगे ओडीएस के बारे में, ओडीएस में हम लोग कैसे जनरेट करते हैं। तो ऑप्शन में बहुत सारा ऑप्शन है, तो सेंटर है, डेट है, नो डेट है, बहुत सारा ऑप्शन है। उसका ऑप्शन हम लोग देखेंगे क्या होता है ऑप्शन। पहले देखते हैं टाइटल। टाइटल है क्या? टाइटल क्या है? टाइटल का सिंपल सा ये सिंटेक्स है, टाइटल एन और सेमी कोलन में
जो भी यूजर डिफाइंड टेक्स्ट डालने चाहते हो विद इन सेमी कोट्स या डबल कोट्स के अंदर में, और इसको स्टेटमेंट है इसलिए क्लोज करेंगे सेमी कोलन से। और एन क्या है, एन में भी 1 to 10 यूज कर सकते हैं। इसमें टोटल नंबर ऑफ 10 टाइटल ही एक बार में मैक्सिमम यूज कर सकते हैं। अगर एन हम यूज नहीं करते हैं तो वो डिफॉल्ट टाइटल 1 हो जाएगा, समझे। अगर एन इक्वल टू यहाँ यूज नहीं है मतलब कि ये टाइटल 1 डिफॉल्ट होता है। और ये टाइटल कब तक रहेगा, टाइटल ग्लोबल स्टेटमेंट है तो इससे जब तक रहेगा जब मेरा सेशन मेरा क्लोज होगा। सेम चीज, कोई डिफरेंस नहीं है टाइटल और फुटर में, बस सिंटेक्स टाइटल की जगह फुटनोट हो जाएगा। सेम चीज, सेम लॉजिक यहाँ भी अप्लाई होगा। ये टॉप के जगह ये बॉटम ऑफ द पेज में आएगा, अपीयर होगा। टाइटल क्या होगा, टॉप ऑफ द पेज में अपीयर होगा, बट फुटनोट्स क्या होगा, बॉटम ऑफ द पेज में अपीयर होगा। सेम काम करेगा जैसे कि उसमें भी है कि मतलब कि बता कि ये तब तक रहेगा, ग्लोबल स्टेटमेंट है और ये तब तक अपीयर होगा जब तक हम सेशन को क्लोज ना कर दे या कैंसिल ना कर दे। तो ये तो सिंपल सा हुआ कि होता क्या है। और आगे देखें कुछ और प्रॉपर्टी है टाइटल या फुटर का। मेनली अगर हम लोग केवल टाइटल समझ ले, टाइटल क्या है, तो हम लोग फुटनोट्स सेम लॉजिक है, कोई डिफरेंस नहीं है। बस ये टॉप में अपीयर होता है टाइटल, फुटनोट्स बॉटम में अपीयर होता है, दोनों में कोई लॉजिक डिफरेंस नहीं है, सेम लॉजिक है। तो इसलिए मेनली हम लोग का चीज है क्या, हम लोग को टाइटल समझना। तो टाइटल कैसे काम करेंगे, कब काम करेंगे और कैसे ये काम करेगा, समझे। तो पहला चीज तो हम ये इस प्रोग्राम को रन करके दिखाएं। मतलब एक प्रोग्राम है सेट क्लास का 1 मिनट प्रोग्राम को रन कराया, तो हम लोग जानते हैं कि प्रो प्रिंट में हम लोग जब भी रन कराएंगे तो आउटपुट विंडो में आएगा। तो आउटपुट विंडो में आया। अब इसमें हम चाह रहे हैं क्या कि एक टाइटल हम यूज करें सिंटेक्स, टाइटल यूज करेंगे क्रिएटिंग रिपोर्ट फॉर मेल एम्प्लॉय, ये ग्लोबल स्टेटमेंट है। तो अगर यहाँ पर 1 नहीं दिए हैं मतलब इसका मतलब कि ऑटोमेटिक ये 1 है, मतलब डिफॉल्ट ये 1 हो जाता है टाइटल, अगर यहाँ कोई n इक्वल टू 1 नहीं यूज किया तो इसको हम यूज करेंगे तो क्या होगा कि ये प्रोग्राम जो है रन करेगा जहाँ सेक्स इक्वल टू केवल मेल होगा और टाइटल ये चाह रहे हैं सो आएगा। मतलब कोई भी प्रोग्राम यहाँ लिख सकते हो, कोई भी प्रोग्राम, यहाँ कोई भी प्रोग्राम लिख सकते हो। ये पे हम एक एग्जांपल दे रहे हैं प्रो प्रिंट से, तो कोई प्रोग्राम लिख सकते हो। अगर टाइटल देना चाहते हो तो टाइटल देने के लिए सिंपल तो ऊपर टाइटल लगाओगे, वहाँ टाइटल आ जाएगा उसका। ये है यूज किए टाइटल। तो यहाँ क्या गया, क्रिएटिंग रिपोर्ट फॉर मेल एम्प्लॉय, जो मैंने वहाँ डिफाइन किया था एट द टॉप ऑफ द पेज, इस पर आ गया जो हम लिखे थे क्रिएटिंग फ्रीक्वेंसी रिपोर्ट। ये तो टाइटल 1 हो गया। हम चाह रहे हैं कि इसके नीचे भी दूसरा टाइटल आ जाए और टाइटल है, तो हम किए क्या कि हम चाह रहे हैं केवल अब अगर इस प्रोग्राम को रन कराते हैं तो देखते हैं हम क्या कि इसमें टाइटल 2 है, इसमें टाइटल 2 में हम लोग यूज कर रहे हैं क्या, सेकंड टाइटल क्रिएटिंग समरी रिपोर्ट लिख दिए हैं, टाइटल 3 यूज कर रहे फॉर मेल एम्प्लॉय कर दिए, मतलब हम ये लिख दिए। लेकिन हम लोग चाहते हैं केवल ये ही दोनों आए, तो क्या होता है। लेकिन अब रन कराएंगे होगा क्या, अब ये रन कराए तुम देखो कि ये दो तो आया ही ये, लेकिन मेरा प्रीवियस टाइटल भी आ गया जो पहला टाइटल यूज कर रहे थे। तो एक्चुअली मैंने क्या बताया था कि टाइटल होता है ग्लोबल स्टेटमेंट, और ये ग्लोबल स्टेटमेंट तब तक काम करता है जब तक मेरा सेशन ओपन ना हो जाए, समझे। क्योंकि मेरा टाइटल तब तक आते रहेगा। अगर तुम चाहते हो कि मेरा ये नहीं आए और केवल यही दोनों आए तो उसके लिए भी आगे हम बताएंगे तो उसको हमको कैसे करना है। अब मान लो दूसरा कंसेप्ट अभी देखते हैं, फिर उस कंसेप्ट को हम बताएंगे। जैसे कि इसमें तो केवल आ रहा था, ये मेरा टाइटल 1 हो गया, ये मेरा टाइटल 2 हो गया, ये मेरा टाइटल 3 हो गया। लेकिन जब नेक्स्ट प्रोग्राम को यूज कर रहे हैं इसमें टाइटल 2 को अगेन रिपीट कर रहे हैं, तो इस प्रोग्राम को हम लोग यूज करेंगे तो क्या करेगा, अगर टाइटल 2 को हम रिपीट करेंगे तो होगा क्या, जो प्रीवियस टाइटल है
टाइटल 1 तो आएगा ही, लेकिन जो प्रीवियस टाइटल 2 है उसको ओवरराइट करेगा और उसके बाद जितना भी टाइटल रहेगा उसको वहां से हटा देगा। मतलब कि केवल इसमें टाइटल 2 तक ही रहेगा, केवल टाइटल 1 टाइटल 2। लेकिन प्रीवियसली क्या था, टाइटल 1 था, टाइटल 2 था, टाइटल 3 था। इस बार टाइटल 3 नहीं आया, तो यहाँ जो टाइटल 3 था टाइटल 3 नहीं आया, क्योंकि ये केवल उसको डिस्कार्ड कर देगा और केवल टाइटल 2 तक ही सब रहेगा वहां पर। अगर हम चाह रहे हैं कि मेरे पास कोई यहाँ पर क्या है, ग्लोबल स्टेटमेंट है, तो टाइटल ऑलवेज आएगा। हम चाह रहे कि मैं नहीं, मुझे कोई टाइटल नहीं चाहिए, तो कोई टाइटल नहीं चाहिए तो टाइटल लिख के सेमीकोलन केवल कर दो। टाइटल लिख के अगर सेमीकोलन करते हैं तो सारा टाइटल, उसके बाद कोई टाइटल नहीं आएगा। चेक कर सकते हैं कि क्या हो रहा है जब इस प्रोग्राम को हम रन करा रहे हैं। देखो कोई टाइटल, जैसे मेरा प्रीवियस था, पहले 3 टाइटल आ रहा था, अब कोई टाइटल नहीं है। अब हम चाह रहे टाइटल 1 और टाइटल 3 आ जाए। अगर तो मान लो कि 1 और 3 दे दिए, तो हुआ क्या, पहले 1 2 3 4 रखते हैं, तो हुआ क्या एक्चुअली, तो इसमें ये रखा एक्चुअली हुआ क्या। तो होगा क्या कि मेरे टाइटल 1 और टाइटल 3 के बीच में एक स्पेस आएगा। ये टाइटल 1 है और इसको क्या ऐसा नहीं किया, टाइटल 3। मतलब क्या हुआ, टाइटल 2 जो है यहाँ नहीं है। टाइटल 2 नहीं है मतलब क्या, वो उसको स्पेस से बस उसका स्पेस रह गया और नीचे ये टाइटल 3 की जगह पर ये आ गया। ये डिफरेंस हो गया। अगर हम इसको पहले हम टाइटल को हटाते हैं, फिर प्रोग्राम को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं और रन कराते हैं। अब टाइटल में अब इसको हम हाइड कर दे तो क्या होगा, रवि बताओ क्या होगा। बीच में और 3 स्पेस आ जाएगा भैया, मतलब 2 3। तो वन ये हो गया टाइटल 1, ये हो गया टाइटल 2, टाइटल 3, टाइटल 4, ये टाइटल 5। समझ में आ गया ना कि मैं टाइटल 1 और टाइटल 5 डिफाइन किए थे। मतलब रिमेनिंग जो सीक्वेंस का था वो स्पेस रह जाएगा। समझ गया ना। इससे क्या, अगर 2 टाइप की स्पेस चाहिए तो हम लोग ऐसे स्पेस भी दे सकते हैं टाइटल के साथ। अगर स्पेस नहीं चाहिए तो क्या कर सकते हैं, केवल सीक्वेंस में ही हम लोग यूज करेंगे। तो एक्चुअली हम क्या सीखे आज इससे, पहला ग्लोबल स्टेटमेंट क्या होता है, ग्लोबल स्टेटमेंट टाइटल है तो टाइटल क्या होता है, और टाइटल जब मल्टीपल टाइटल है तब क्या होता है। अगर मल्टीपल टाइटल में भी कुछ टाइटल जो रिपीट हो रहा है, मतलब टाइटल यहाँ रिपीट हो रहा था, फिर टाइटल 2 को यहाँ फिर हम रिपीट कर दिए, तो क्या हुआ, फिर हम लोग क्या सीखे कि जब हम लोग को कोई टाइटल नहीं चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा। तो बताओ रवि, तो इस टोटल में क्या क्या हुआ, कैसे हुआ किसमें भैया? टोटल आज हम बताएं, टोटल टाइटल में क्या, उसको तुम एक्सप्लेन करो। हाँ, जैसे कि सबसे पहले अगर जैसे हम अगर टाइटल कोई भी अगर देते जैसे क्रिएटिंग रिपोर्ट, तो कोई आवाज तुम्हारा नहीं आ रहा है। आवाज नहीं आ रहा भैया? हाँ चलो अब आ रहा है। हाँ, बोल रहे हैं कि आवाज आवाज चल जाता है, आवाज चला जाता है तुम्हारा। अनुभव, हाँ सर, हाँ बताओ क्या क्या हुआ, कैसे आ रहा है क्या? हाँ हेलो, हाँ, अनुभव बताओ तुम। आ रहा है क्या आवाज? रवि हम बताएं। हाँ, अनुभव 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 बताने दो। तो देखिए टाइटल में क्या होता है कि एज ये हेडर वर्क करता है। अगर हम किसी भी अगर कंटेंट के ऊपर अगर हम हेडर लगाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या टाइटल स्टेटमेंट का यूज करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, इसका वैल्यू जो स्टार्ट होता है वो आपका 1 से लेके 10 तक होता है। हाँ
ठीक है, तो अगर हम वन टाइटल, जैसे अगर हम टाइटल 1 लिए हैं तो ये सबसे टॉप मोस्ट अपर लाइन में क्या होगा कि जो भी कंटेंट टाइटल 1 कोर्स में जो भी हम कंटेंट डालेंगे वो कंटेंट जाके प्रिंट होगा वहाँ पे। सिमिलर वाइज में टाइटल 1, उसके नीचे टाइटल 2, टाइटल 3, टाइटल 4, टाइटल 5 अप टू टाइटल 10 तक का हम क्या करते हैं, उसको कंटेंट हम डाल सकते हैं। अब सर ये टाइटल हमारा दो तरीके का होता है, एक तो हम अपना ग्लोबल बना सकते हैं, ठीक है, जो कि अगर एक बार डिफाइन कर दें तो थ्रू आउट तो वो सेशन पूरा वो चीज प्रिंट होता रहेगा अनटिल एंड अनलेस कि अगर हम दोबारा से टाइटल ना लिखें तो वो क्लोज नहीं होगा, ठीक है। और जैसे अगर हम ग्लोबल डिफाइन कर दिए तो पूरे सेशन तक रहेगा, लेकिन उसके अंदर अगर हम चाहते हैं कि लोकल अगर हम बना दें तो टाइटल 2, टाइटल 3 हम लिखते हैं तो वो एज अ लोकल सेशन की तरह वर्क करेगा वहाँ पे। लोकल नहीं, ये भी ग्लोबल है, ये भी ग्लोबल है, टाइटल स्टेटमेंट ही ग्लोबल है। ओह ठीक है सर, तो वो भी स्टेटमेंट वहाँ पे ग्लोबली होगा, लेकिन बाय डिफॉल्ट अगर हम टाइटल लिखते हैं तो इट मींस वो इंडिकेट करता है टाइटल 1 को वहाँ पे, जो कि सबसे अपर मोस्ट रहेगा। और अगर टाइटल रिपीट हो जाए तो मान लो टाइटल 2 पहले भी था, बाद में टाइटल 2 आ गया तो क्या होगा? सर वो एरर देगा, फिर ओवरराइट कर देगा, रिप्लेस हो जाएगा, ओवरराइट कर देगा सर, रिप्लेस हो जाएगा। हम इसको ट्राई किए टाइटल 2 करके तो मेरे में एरर आया था। अच्छा सुदीप्ता तुम बताओ तो। हाँ सर, हेलो, तुम बताओ तो। कौन सा वाला बोल रहे सर? कौन सा वाला? वही टाइटल का, उसके बाद मतलब क्या होगा जब टाइटल रिपीट हो जाएगा तो क्या होगा? सर वो तो रिप्लेस होना चाहिए। अगर मान लीजिए आपका टाइटल 2 पहले से दिया हुआ है और बाद में भी आप टाइटल 2 फिर से कुछ मतलब लिख रहे हो टाइटल 2 में, तो वो ओवरराइट हो जाना चाहिए। और दो काम है इसका, ओवरराइट भी करता है और उसके बाद जो भी टाइटल रहेगा उसको हटा देगा। मान लो टाइटल 3 या टाइटल 4 है, हटा देगा। हाँ सर, क्योंकि यहाँ देखा था टाइटल 3 भी था, तो ये क्या किया जब इस प्रोग्राम को रन कराया तो क्या हुआ, टाइटल 3 को ये ओवरराइट कर दिया, मतलब टाइटल 3 को हटा दिया और टाइटल 2 को ओवरराइट कर दिया। ओवरराइट कर दिया। हाँ, अगर हमको सारा टाइटल को हटाना हुआ तो क्या करेंगे? तो टाइटल कॉलम दे दीजिए, लिख देंगे। हाँ ठीक है, ये चीज तो समझ में आ गया, टाइटल कैसे यूज करना है, क्या होता है नहीं होता है। अच्छा मतलब टोटल कितने टाइटल एक साथ यूज कर सकते हैं? 10 तक टोटल 10। अच्छे बताओ, अगर हम टाइटल 1 यूज किए फिर टाइटल 3 यूज किए तो डिफरेंस क्या होगा? एक स्पेस आ जाएगा सर, एक स्पेस आ जाएगा बीच में, टाइटल 1 और टाइटल 3 के बीच में। अगर मान लो टाइटल 1 है, टाइटल 2 है, फिर टाइटल 5 है तो क्या होगा? तो टाइटल 1 2 आ जाएगा और बीच में दो स्पेस आ जाएगा, फिर टाइटल 5 आएगा। सुदीप्ता को बोलने दो, सुदीप्ता क्या? हाँ, तो टाइटल 1 2 आ जाएगा, फिर बीच में दो स्पेस आएगा, फिर टाइटल 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट हुआ टाइटल का। सेम कंसेप्ट है फुटनोट का। हमको फुटर अगर डालना है तो हम लोग फुटनोट यूज करते हैं स्टेटमेंट। सेम चीज है, ये टाइटल का हुआ। अगर फुटर डालना है तो हम लोग फुटनोट यूज करते हैं। तो मान लो कि कोई डिफरेंस नहीं है, सेम लॉजिक, जो टाइटल का लॉजिक है बस टाइटल की जगह फुटनोट, सेम लॉजिक है। जब 1 कर दिए, 2 कर दिए, अगर उसको हटाना हुआ, क्या करना हुआ, बस सेम लॉजिक है, कोई डिफरेंस नहीं है। मान लो कि यहाँ पर क्या है, सेम तो क्लास डाटा सेट को हम लोग रन करा रहे हैं तो क्या हुआ, देखो इसको हम लोग नहीं हटाए थे तो टाइटल यहाँ आ रहा है। तो इसको हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टाइटल स्टेटमेंट को हम रन करा देंगे सेमीकोलन के साथ। तो क्या होगा, नेक्स्ट बार से नहीं आएगा। अब इस प्रोग्राम को रन कराएंगे, देखो नहीं आया, क्योंकि ये ग्लोबल स्टेटमेंट था। और टाइटल को हटाने के लिए ग्लोबल स्टेटमेंट को क्या करना होगा, टाइटल सेमीकोलन से उसको रन करा के हटाना पड़ेगा। तो अब हम चाह रहे हैं क्या, एक फुटर आ जाए। तो फुटर के लिए तो मान लो फुटर हम यूज करते हैं क्रिएटिंग रिपोर्ट फॉर मेल एम्प्लॉय से। सेम प्रोग्राम है, सेम प्रोग्राम में बस हम चेंज क्या किए हैं, टाइटल की जगह फुटनोट लिख दिए हैं बस, और कोई चेंजिंग नहीं इसमें हम नहीं किए।
तुम देखो यहाँ आ गया क्या, क्रिएटिंग रिपोर्ट फॉर मेल एम्प्लॉय। इसका ये है, इस पेज के लास्ट में, यह पेज के लास्ट है, वहां पर आ गया क्या, क्रिएटिंग रिपोर्ट फॉर मेल एम्प्लॉय। ये मेरा फुटर हो गया। सेम लॉजिक उसी काम करेगा। अगर फिर हम फुटर 2 और 3 को असाइन करेंगे तो क्या होगा, तीनों आएगा फुटर। जो प्रीवियस फुटर था, फुटर 1, फुटर 2 और फुटर 3। अब हम नेक्स्ट प्रोग्राम में क्या कर रहे हैं, केवल फुटर 2 अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या होगा। तो रवि तुम बताओ, अगर प्रोग्राम में, नेक्स्ट प्रोग्राम में अगर हम फुटर 2 अप्लाई करेंगे तो क्या होगा। प्रोग्राम को रन नहीं कराना है। कौन सा प्रोग्राम? प्रोग्राम को रन नहीं कराना है तुमको। यहाँ सिंपल सा बताओ कि जब यहाँ पर फुटर 1 आया, ये फुटर 2 आया, ये फुटर 3 आया। अब नेक्स्ट प्रोग्राम में हम क्या कर रहे हैं कि फुटर 2 फिर यूज कर रहे हैं, तो क्या होगा। तो फुटर 2 है, तो जो ये क्रिएटिंग समरी रिपोर्ट है ना, उसको वो रिप्लेस कर देगा और फुटर 3 नहीं आएगा। तो इससे क्या हुआ, जब इसको हम रन कराते हैं, फुटर 1 और फुटर 2 आएगा, लेकिन फुटर 3 नहीं आएगा। अब फुटर 2 कौन सा आएगा, तो प्रीवियस फुटर को ये ओवरराइट कर देगा, फुटर 2, और इसके बाद जितने भी फुटर होंगे उसको वहां से डिस्कार्ड कर देगा। मैक्सिमम फुटर 2 तक ही रहेंगे। अगर हमको फुटर नहीं चाहिए तो हम जो फुटनोट सेमीकोलन यूज करेंगे, तो मुझे कोई फुटर नहीं आएगा। अब मुझे कोई फुटर नहीं आ रहा है। सेम लॉजिक फिर यहाँ भी है। अगर फुटनोट 1 और फुटनोट 3 यूज करेंगे तो अभिनव तुम बताओ, अगर फुटनोट 1 और फुटनोट 3 यूज करेंगे तो क्या होगा। इसके पहले फुटनोट यूज किए हैं कि नहीं सर, ये बताइए पहले। नहीं, हम क्लोज कर चुके हैं फुटनोट। फुटनोट क्लोज किए हैं सर, तो आपका फुटनोट 1 का जो कंटेंट है वो आएगा, उसके बाद स्पेस आएगा एक, क्योंकि फुटनोट 2 का हम यूज नहीं किए, स्पेस आएगा, फिर फुटनोट 3 आएगा। हाँ ठीक है। फिर क्या हुआ, ये फुटनोट 1 आया, फुटनोट 2 के लिए बस स्पेस रह जाएगा, और ये फुटनोट 3 आएगा। समझे। ये सेम लॉजिक हुआ। टाइटल फुटर कैसे लाना है, नहीं लाना है, ये टाइटल फुटर के लिए हुआ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग यूज करते ही है। अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, ऑप्शन के बारे में। तो ऑप्शन स्टेटमेंट है, ये भी ग्लोबल स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन स्टेटमेंट हम लोग यूज करते क्या है, क्यों यूज करते हैं। एक्चुअली ऑप्शन मान लो सेंटर है, नो सेंटर है, डेट है, नो डेट है, ऑप्शन है, नंबर है, नो नंबर है, पेज लाइन साइज है, पेज साइज है, पेज नंबर है, ये सब है। तो सेंटर क्या है, एक्चुअली मेरा जो हम लोग कभी भी हम लोग रिपोर्टिंग करते हैं तो वो ऑलवेज सेंटर आता है। जो अलाइनमेंट होता है वो ऑलवेज सेंटर होता है। अगर हम उसको हम नहीं चाहते कि अगर वो सेंटर में नहीं आए, जैसे कि मान लो कि एग्जांपल दिखाता हूँ, मैं क्लास डाटा सेट को मैं प्रोक्ट रन कराता हूँ, तो क्या आता है आउटपुट में, फुटनोट्स आ रहा है। तो पहले क्या करते हैं हम लोग, फुटनोट्स को क्लोज करते हैं, फुटनोट देते हैं। क्लोज कर दिए। अब हम लोग चेक करेंगे कि क्या होगा। ये क्या है, एक्चुअली सेंटर अलाइन है। तो डाटा क्या रहा है, ये सेंटर में आ रहा है। ये डिफॉल्ट सेंटर होता है, समझे। अगर हम चाहते हैं कि इसको सेंटर नहीं आए, तो अगर नो सेंटर यूज करेंगे तो क्या होगा, लेफ्ट अलाइन हो जाएगा ये प्रोग्राम। अगर ऑप्शन नो सेंटर यूज करेंगे, ये भी एक ग्लोबल स्टेटमेंट है, तो क्या होगा, लेफ्ट अलाइन, लेफ्ट जस्टिफाइड हो जाएगा। तो क्या हुआ, ये
लेफ्ट साइड में आ गया पूरा डाटा। तो क्या था, सेंटर में आ रहा था। अगर फिर हम उसको सेंटर में करना चाहे, अभी क्या था, ये लेफ्ट में आया, इसको हम सेंटर में करना चाहे तो क्या होगा, ऑप्शन सेंटर यूज करेंगे तो सेंटर में आ जाएगा। तो अब सेंटर में आ गया। एक्चुअली डेट भी आता है यहाँ पर, तो देखो यहाँ डेट भी है, फरवरी 10, जो जिसमें हम सिस्टम को लॉगिन किए थे, जिस डेट पर, तो हम इस डेट पर सिस्टम को लॉगिन किए थे, तो इस कारण ये डेट आ रहा है। तो अगर हम ऑप्शन डेट करते हैं तो सिस्टम का जो डेट रहता है वो आएगा। अगर नो डेट करते हैं, नो डेट का मतलब ये डेट को शो नहीं करेगा, सिस्टम डेट को। ये क्या हुआ, देखो अब सिस्टम डेट को शो नहीं कर रहा है, यहाँ केवल क्या शो कर रहा है, पेज नंबर को शो कर रहा है। यहाँ जो पेज नंबर है उसी को शो कर रहा है। देखो ये केवल इसी को शो कर रहा है, पेज नंबर को, और डेट जो था वो गायब हो गया। तो नो डेट देने से क्या हुआ कि मेरा डेट जो आता था डिफॉल्ट सिस्टम डेट, जो सिस्टम डेट अब नहीं आ रहा है। अगर हम फिर डेट यूज करें तो क्या होगा, डेट आ गया। देखो यहाँ पे जो डेट था, डेट आ गया पेज नंबर के साथ। अगर हम चाहेंगे, आगे बताएंगे, अगर हमको पेज नंबर नहीं चाहिए तो पेज वो भी ऑप्शन है, हम उसको भी मॉडिफाई कर सकते हैं। ये तो हो गया मेरा एक अलाइनमेंट के लिए, एक डेट के लिए। अब नंबर के लिए, तो पेज नंबर आ रहा था, डिफॉल्ट आ रहा था। अगर हम चाह रहे क्या कि पेज नंबर नहीं है तो क्या होगा, अब देखो पहले इस जगह पर एक पेज नंबर आ रहा था, पहले जो डेट था, इस डेट के बाद यहाँ पर एक पेज नंबर आ रहा था, जो अब पेज नंबर नहीं आ रहा है, क्योंकि हम प्रोग्राम में यूज किए हैं प्रोग्राम में नो नंबर यूज किए। नो नंबर यूज करने के कारण क्या हुआ, तो उस नंबर नहीं आ रहा है। अगर नंबर सेम चीज लाना है तो ऑप्शन नंबर कर देंगे तो पेज नंबर आ जाएगा। अब हमको करना क्या है, उसका पेज नंबर को बदलना है। अगर पेज नंबर को बदलना है तो हम पेज नंबर 2 कर सकते हैं, केवल पेज नंबर 2 को ही प्रिंट करेगा। तो स्टार्ट जो होगा पेज नंबर 2 से ही स्टार्ट होगा। इसको क्लोज करते हैं। यहाँ भी असाइन क्या किए हैं, पेज नंबर के साथ असाइन किए हैं। तो इसमें क्या होगा, यहाँ जो आएगा आउटपुट यहाँ देख सकते हैं, तो एक्चुअली ये पेज नंबर 2 से आ रहा है। तो यहाँ ऊपर में देखो यहाँ खाली आ रहा है, पहले का था देखो, तो पहला पेज था वो खाली आएगा, तो पहले का आउटपुट आया होगा। फिर उसके बाद तो सेकेंड नंबर पेज से आएगा। और एक देखने के लिए जो पहले हम लोग पेज नंबर को रन करा देते हैं, तब मुझे पता चलेगा कि पेज नंबर मेरा काम कर रहा है कि नहीं। फिर इसलिए हम क्या किए थे, नो पेज रन कर दिए थे, इसलिए पेज नंबर नहीं आ रहा था। अब हम पेज नंबर को भी रन करा दिए। अब चेक करते हैं, तो अब यहाँ क्या आ रहा है, देखो यहाँ पेज नंबर 2 आ रहा है। पहले क्या था, ऐसे पेज नंबर, अगर पेज नंबर हमें असाइन नहीं करते तो क्या होता, पेज नंबर 1 से करता,
1 आता है यहाँ पर। मान लो केवल हम इसको रन कराते हैं, क्या हुआ, पेज नंबर, नेक्स्ट पेज, पहले पेज नंबर 2 तक आया हुआ है। इसको करते क्या, इसको प्लस क्लोज करते हैं। तो इसे रन कराते तो क्या होगा, नेक्स्ट पेज 3 तक रन किया था, अब नेक्स्ट पेज क्या है, 4th है, तो फिर यहाँ क्या आएगा, पेज नंबर 4। अगर नेक्स्ट टाइम रन कराएंगे तो क्या आएगा, फिर रन कराए तो पेज नंबर 5 आएगा। तो क्या आया, पेज नंबर 5। क्या हुआ, हर एक बार न्यू पेज में अपना असाइन हो रहा है, लेकिन हम चाह रहे कि नहीं ये मेरा पेज नंबर 2 में ही आए, तो उसके लिए हम क्या किए, पेज नंबर 2 असाइन किए। पेज नंबर 2 असाइन करने के कारण क्या हुआ, यहाँ पर मेरा पेज नंबर 2 पर आया। ऐसे क्या हो रहा था, हर बार नेक्स्ट पेज में आ रहा था, पहले 4 पर आया था, फिर किया तो 5 पर आया, 6 पर आया। हम चाह रहे नहीं तो मेरे अनुसार है, हम दो दे तो 2 पर आए, 3 दिए तो 3 पर आए, जैसा हम दिए हैं वैसा है। तो उसके लिए हम लोग असाइन करते हैं पेज नंबर। और लाइन नंबर जो होता है, इसको हम बोलते हैं एक लाइन में कितना कैरेक्टर असाइन कर सकते हैं, नंबर ऑफ कैरेक्टर इन पर्टिकुलर लाइन। तो मेनली हम लोग यूज करते क्या है, इसका रेंज क्या है, 64 टू 256 होता है। और अगर हम लोग पेज साइज ऑप्शन यूज करते हैं, तो पेज साइज ऑप्शन क्या करता है, टोटल नंबर ऑफ लाइन इस पेज में, मेरा आउटपुट पेज में टोटल कितना लाइन है उसको असाइन करता है पेज साइज को। 30 दिए तो 30 हो गया, टोटल नंबर ऑफ 30 लाइन्स हो गया इस पर्टिकुलर पेज में। तो ये हो गया मेरा, मेनली हम लोग डिस्कस किए इसके बारे में कि हम कैसे ऑप्शन यूज करके, बहुत सारे ऑप्शन है, तुम जितने ऑप्शन है सबको यूज करके देख सकते हो क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। तो मेनली हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं पेज नंबर इम्पोर्टेंट है, नंबर इम्पोर्टेंट है, डेट इम्पोर्टेंट है। ये जो डेट से एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ये डेट ऑप्शन है, डेट ऑप्शन से एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो ऑप्शन डेट करके आएगा, तो उससे रिलेटेड पूछेगा, कुछ क्वेश्चन याद नहीं है मुझे क्वेश्चन, तो उससे रिलेटेड पूछेगा क्या होगा, डेट या नो डेट से एक क्वेश्चन रहता है। तो ये तो हो गया ऑप्शन के बारे में। किसी को डाउट, रवि? रवि कोई डाउट? मेरे में भी पेज नंबर शो ही नहीं कर रहा है, पेज नंबर ऑप्शन दे रहे हैं तब भी नहीं दे रहे हैं। पेज नंबर क्यों, इसलिए तो ऑप्शन नंबर लगाओ, ऑप्शन नंबर यूज करोगे तब पेज नंबर शो करेगा। तुम ऑप्शन नंबर भी दिए तब भी नहीं। अब मतलब कि पहले तुम ऑप्शन पेज नंबर रन करा दिए थे, और ऑप्शन पेज नंबर रन करा दिए तो पेज नंबर नहीं आएगा। जैसे हम तुमको यहाँ दिखा रहे हैं, इसको हम रन कराएंगे तो क्या आएगा, पेज नंबर नहीं आ रहा है। हम चाह रहे हैं कि इसमें पेज नंबर आए, तो क्या करेंगे, फिर हम इसको रन कराते हैं पेज नंबर के साथ, ऑप्शन पेज नंबर के साथ। तुम देखो अब पेज नंबर भी आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है पेज नंबर 4, अब पेज नंबर 4 आ गया। इससे क्या हुआ कि नंबर से हमको पता चल गया कौन सा नंबर है। मेरे में भी नहीं आ रहा है वो चीज। हाँ तो वही तो बता रहे हैं ना, तुम उसको तुम यूज कर दिए होगे नो ऑप्शन नो नंबर, अगर ऑप्शन फिर नंबर यूज करोगे तब आना चालू हो जाएगा। अच्छा, 2 नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर को केवल यूज करें। हाँ
नहीं सर, तब भी नहीं आ रहा। सुधीर सर, तुमको तो प्रॉब्लम? नेक्स्ट है, जब मेरे पास एक से ज्यादा डाटा सेट रहे, तो मान लो हो सकता है 2 डाटा सेट रहे, 3 डाटा सेट रहे, मे भी मल्टीपल ऑफ डाटा सेट रहे, तो सब हो सकता है, सबका ऐसा हो सकता है कॉम्बिनेशन। सब सपोज करो कि मेरे पास 2 डाटा सेट है अभी, ए एंड बी। तो हो सकता है क्या कि दोनों डाटा सेट में वेरिएबल सेम रहे। ये भी हो सकता है प्रोबेबिलिटी कि दोनों डाटा सेट का कुछ वेरिएबल सेम है, कुछ वेरिएबल सेम नहीं है। ये भी प्रोबेबिलिटी हो सकता है क्या, दोनों डाटा सेट का वेरिएबल पूरा डिफरेंट हो सकता है। तो एक्चुअली मेरा यहाँ रिक्वायरमेंट क्या है, मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, तो हमको उसको मर्ज करना है, कंबाइन करना है दोनों डाटा सेट को। तो वे कंबाइन किस तरीके से करते हैं? इसको मेनली कंबाइन करते हैं 2 तरीके से, या तुम वर्टिकली कंबाइन करो या हॉरिजॉन्टली कंबाइन करो। वर्टिकली कंबाइंड ये हो गया, और ये हॉरिजॉन्टली कंबाइंड। वर्टिकली कंबाइंड क्या, मान लो एक डाटा सेट में पहला 10 ऑब्जर्वेशन है, डाटा सेट ए में सेम 10 ऑब्जर्वेशन है और सेम वेरिएबल है, और डाटा सेट बी में भी मान लो कि 3 ऑब्जर्वेशन है और सेम वेरिएबल है जितने ए में थे, सेम वेरिएबल ए और बी में। तो इसको क्या हुआ, मर्ज करना हुआ, क्योंकि दोनों का सेम वेरिएबल है, इंफॉर्मेशन ज्यादा कर देना है। जैसे कि मान लो तुम एटीएम से पैसा निकालते हो, तुम एटीएम से पैसा निकालते हो, तो हर एक बार तुम्हारा जो ट्रांजेक्शन होता है वेरिएबल होता है, फिक्स होता है। बस क्या होता है, डेट चेंज होता है, तो तुम विड्रॉल मनी है, टाइम है, ये चीज चेंज होता है। तो और क्या होता है, फाइनली वे पूरा जो इंफॉर्मेशन होता है एक साथ कंबाइन होता है। तो क्या वो जो प्रीवियस इंफॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट इंफॉर्मेशन को हमको कंबाइन करना है, तो क्या वो वर्टिकली कंबाइन कर रहे हैं। मतलब कि और भी जो डाटा था, मान लो कि यहाँ 10 ऑब्जर्वेशन है, 3 ऑब्जर्वेशन है, और आफ्टर वर्टिकली कंबाइंड करने के बाद कितने ऑब्जर्वेशन हो जाएंगे, 13 ऑब्जर्वेशन हो जाएंगे, जो नेक्स्ट डाटा सेट बनेगा, कंबाइंड डाटा सेट। और सेम वेरिएबल होगा, कि वेरिएबल सेम है। अब नेक्स्ट ये हो गया मेरा वर्टिकली मर्जिंग। अब है क्या, हॉरिजॉन्टली करते हैं। तो हॉरिजॉन्टली मेरा क्या है कि सेम, मान लो कि इसमें क्या ऑब्जर्वेशन सेम होंगे, लेकिन वेरिएबल डिफरेंट हो सकते हैं। इसके जो होंगे वेरिएबल डिफरेंट हो सकते हैं, कुछ वेरिएबल सेम भी हो सकते हैं, कुछ वेरिएबल डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो उसके अनुसार अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वेशन के अनुसार वो मर्ज करेगा। मान लो इसमें भी ऑब्जर्वेशन, मान लो कि मोहन है, राम है, श्याम है। अगर बी में भी मोहन है, राम है, श्याम है और सीता है, तो ये मर्ज हो जाएगा, मोहन, राम, श्याम, सीता, सब जितना ये दोनों इंफॉर्मेशन है एक दूसरे के साथ, ए और बी के साथ मर्ज हो जाएगा। ये तुमको आगे बताएंगे कैसे काम कर रहा है, इसे सिंपल सा बता रहे हैं एक्चुअली होता क्या है। और मर्जिंग के लिए हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं, हम लोग अपेंड यूज करते हैं, इंटरलीविंग एंड कंटिन्यूएशन यूज करते हैं बेस केस में। और हॉरिजॉन्टली के लिए हम लोग यूज करते हैं क्या, मर्जिंग और मल्टीपल सेट स्टेटमेंट यूज करते हैं, इंपॉर्टेंट है। और एडवांस में माइक्रो एसक्यूएल ज्वाइन और लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, फुल ज्वाइन हम लोग यूज करते हैं, एसक्यूएल में सब यूज करते हैं। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट हुआ मर्जिंग क्या होता है। तो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं क्या है, वर्टिकल कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, वर्टिकल मर्जिंग यूज करते हैं। तो वर्टिकल मर्जिंग में पहले हम लोग बात करेंगे अपेंड के बारे में, अपेंड क्या होता है। फिर बात करेंगे कंकेटिनेशन के बारे में, कंकेटिनेशन क्या होता है। फिर बात करेंगे हम लोग इंटरलीविंग के बारे में। दोनों एक टाइप का ही है, लेकिन थोड़ा सा इनहेंसमेंट है इंटरलीविंग। और हम लोग को देखना क्या है
कि अपेंड और कंटिन्यूएशन में क्या डिफरेंस है, आखिर क्यों हम अपेंड को ज्यादा यूज नहीं करते। हम लोग अपेंड बहुत कम यूज होता है, हम लोग नहीं के बराबर यूज करते अपेंड को। ज्यादातर हम लोग इंटरलीविंग या कंटिन्यूएशन यूज करते हैं वर्टिकल ज्वाइन के लिए, और हॉरिजॉन्टल ज्वाइन के लिए ज्यादातर हम लोग यूज करते हैं मर्जिंग यूज करते हैं। हम लोग मल्टीपल सेट असेसमेंट भी है, जो ये क्वेश्चन ऑलवेज तुमको एग्जाम में मिल जाएगा। मल्टीपल सेट असेसमेंट इंटरव्यू के एग्जाम में ये क्वेश्चन अवश्य मिलेगा। मल्टीपल सेट असेसमेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन अवश्य रहता है। तो देखते हैं कि प्रोक अपेंड क्या है एक्चुअली। ये प्रोक अपेंड का सिंपल सा सिंटेक्स है। प्रोक अपेंड बेस इक्वल टू मास्टर, डाटा इक्वल टू स्लेव। यहाँ कोई ऑप्शन रहेगा आगे तो बताएंगे, या ऑप्शन यूज कर सकते हैं और रन। तो एक्चुअली क्या होता है, मान लो कि मेरे पास एक डाटा सेट है, मान लो कि यहाँ पर जो मास्टर डाटा सेट है और स्लेव डाटा सेट है, ये जो इसका जो ऑब्जर्वेशन होगा ये मास्टर डाटा सेट के साथ मर्ज हो जाएगा, समझे। मान लो ये बेस इक्वल टू 1 है तो क्या होगा, और बेस इक्वल टू 2 है, 2 का जो ऑब्जर्वेशन है ये 1 को ओवरराइट करेगा और इसके साथ वर्टिकली मर्ज हो जाएगा। और इसमें क्या है, एक साथ केवल हम 2 ही डाटा सेट यूज कर सकते हैं जब भी देखो। और जितने बार मान लो हम एक बार मान लो फर्स्ट टाइम इस प्रोग्राम को रन किए तो क्या होगा, ये 1 को ओवरराइट करके, यहाँ मान लो इसमें पहले 1 में 5 ऑब्जर्वेशन था और स्लेव में 3 ऑब्जर्वेशन था, तो क्या होगा कि अगर फर्स्ट टाइम रन किए इस प्रोग्राम को तो हुआ क्या, टोटल 8 ऑब्जर्वेशन हुए, किसमें 1 डाटा सेट जो मास्टर डाटा सेट है 1 टोटल ओवरराइट कर दिया। अगर फिर हम उसको रीरन करते हैं प्रोग्राम को तो क्या होगा, टोटल 11 ऑब्जर्वेशन हो जाएंगे। फिर ये 3 जो ऑब्जर्वेशन है 2 डाटा सेट में ये इसके साथ मर्ज हो जाएगा। मतलब जब भी रन कराएंगे उसके वर्टिकली नीचे मर्ज होते चला जाएगा। सेम चीज ये भी एक डिसएडवांटेज है कि सेम चीज हमेशा मर्ज हो रहा है। हम भूल गए कि नहीं हमको मर्ज करना, किए थे कि नहीं किए थे, रन कर दिए तो फिर तो वो मर्ज हो गया उसके साथ। और दूसरा एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज, कि ये 2 ही डाटा सेट को मर्ज कर सकते हैं। हो सकता है मेरे पास 5 डाटा सेट रहे, 10 डाटा सेट रहे, लेकिन यहाँ पे क्या है 2 ही डाटा सेट मर्ज कर सकते हैं, ये डिसएडवांटेज है। और क्या है कि इसका जो वेरिएबल है, दोनों का वेरिएबल सेम होना चाहिए। तो और आगे देखते हैं, मान लो कि 2 डाटा सेट है हम लोग यूज कर रहे हैं। मान लो डाटा सेट 1 है, डाटा सेट 1 में मेरा वेरिएबल क्या है, EID है, जेंडर है, कंट्री है। और सेकेंड डाटा सेट 2 है, उसमें EID, जेंडर और कंट्री है, सेम है, लेकिन यहाँ 5 ऑब्जर्वेशन है, डाटा सेट 2 में 3 ऑब्जर्वेशन है। और एक और डाटा सेट बना रहे हैं जिसमें EID, जेंडर, कंट्री के जगह हम सैलरी यूज कर रहे हैं। तो क्या होगा, अगर हम प्रोक अपेंड यूज करते हैं बेस इक्वल टू 1 डाटा इक्वल टू 2, अगर हम इसको डाटा इक्वल टू बेस इक्वल टू 1 एंड डाटा इक्वल टू 2, तो इसका कहने का मतलब क्या हो गया कि ये 3 जो ऑब्जर्वेशन है 6, 7, 8 ओवरराइट होके डाटा 1 में जो 1 डाटा सेट है वहां मर्ज हो जाएगा वर्टिकली। पहले क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, इसके नीचे 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, मतलब कि 1 को वो ओवरराइट कर देगा और वर्टिकली मर्ज हो जाएगा। अगर 1 को हम 3 के साथ मर्ज करें तो क्या आएगा, अगर 1 में एक्चुअली क्या है, EID है, जेंडर, कंट्री है, लेकिन 3 में क्या है, EID, जेंडर और सैलरी है। इसका मतलब कि तीनों जो वेरिएबल है सेम नहीं है। इसका जो डाटा 3 और डाटा 1 का जो वेरिएबल है डिफरेंट है।
तो डिफरेंट होने के कारण क्या है, इसका हम बताएं कि वेरिएबल भी सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं है तो नेक्स्ट दूसरा तरीका है तो हम यूज कर सकते हैं। तो सेम नहीं है, तो सेम नहीं होने के कारण क्या हुआ कि ये एरर शो करेगा, यहाँ पर जो आएगा एरर शो करेगा। तो सब प्रोग्राम से भी दिखाएंगे, अभी पहले तो बता रहे हैं कि ऐसे होगा क्या क्या दिखेगा। तो अगर एरर शो करेगा तो एरर से बचने के लिए हम लोग क्या करें कि मेरा कहना है कि कॉमन वेरिएबल होना चाहिए। कॉमन वेरिएबल होने के लिए क्या कर सकते हैं, अगर इससे हम सैलरी हटा दें तो कम से कम EID जनरल तो कॉमन वेरिएबल हो गया, कि एक्स्ट्रा वेरिएबल तो नहीं है जो एक दूसरे के साथ नहीं है। तो एक काम कर सकते हैं क्या, सैलरी को ड्रॉप कर दे वेरिएबल को, और दूसरा है क्या फोर्स ऑप्शन यूज कर सकते हैं। फोर्स ऑप्शन 1 या सैलरी ड्रॉप कर दे या फोर्स ऑप्शन यूज करेंगे तब मेरा आउटपुट आएगा। ये चीज है, ये चीज तुम्हारा हो गया प्रोक अपेंड के बारे में। अब इसको सेम प्रोग्राम को हम लोग रन कराते हैं क्या होता है। तो डाटा सेट 1 हम लोग क्रिएट करते हैं पहले। ये डाटा सेट 1 5 EID जेंडर कंट्री, डाटा सेट 2 EID जेंडर कंट्री, डाटा सेट EID जेंडर एंड सैलरी यूजर। प्रोग्राम रन कराए, लॉग विंडो चेक करते हैं, कोई एरर नहीं, लॉग विंडो में कोई एरर नहीं। और ये कहाँ क्रिएट हुआ है, वर्क लाइब्रेरी में। तो 1 2 3 क्रिएट हो गया। अब करना क्या है, पहला प्रोग्राम हम बताए थे, पहले क्या है 1 में 1 2 3 5 ऑब्जर्वेशन था। क्लोज करते, अब क्या होता है, इस प्रोग्राम को रन कराएंगे, हम बताए थे ये मर्ज हो जाएगा, 1 को ओवरराइट कर देगा और ये 6 7 8 भी आ जाएगा। 1 को ओवरराइट किया, पहले क्या था 1 2 5 था, पहले यहाँ तक था, अब ये 6 7 8 भी ऐड हो गया, समझे। ये तुम्हारा वर्टिकली मर्ज हो गया, ये चीज और इंफॉर्मेशन मेरा ऐड हो गया। और इसमें क्या देखोगे, वेरिएबल भी मेरा सेम है। अगर अब हम करते हैं 1 को 3 के साथ करते हैं, एक्चुअली 1 टोटल 8 ऑब्जर्वेशन है, अगर हम 3 के साथ करते हैं तो एक एरर शो करेगा। क्यों शो करेगा और क्या एरर शो करेगा ये देखते हैं हम लोग। ये एरर शो कर रहा है क्या, वेरिएबल सैलरी वाज नॉट फाउंड इन बेस, द वेरिएबल विल नॉट बी एडेड टू द बेस फाइल, वेरिएबल कंट्री वाज नॉट फाउंड इन द डाटा फाइल, no append done because of the anomaly listed above, the force option to append this file। मतलब क्या बता रहा है कि जो मेरा बेस फाइल है उसमें सैलरी नहीं है और डाटा जो मेरा फाइल है उसमें कंट्री नहीं है, इसके कारण मेरा कोई भी मर्जिंग नहीं हो रहा है। अगर आपको मर्ज करना है तो आप फोर्स ऑप्शन यूज कर सकते हैं, यहाँ पर बता रहा है। तो चलो एक दूसरा तरीका क्या है, अगर ऐसा नहीं तो ड्रॉप ही कर देते हैं। तो ड्रॉप कर दिए तो क्या हो गया, फिर डाटा सेट 1 को ओवरराइट करेगा 3। अब है कोई एरर नहीं, देखो क्या हुआ, पहले यहां तक था, अब 9 10 आ गया, कंट्री है नहीं इसलिए ब्लैंक शो कर दिया। सैलरी को तो ऑलरेडी हम ड्रॉप कर चुके हैं। अब नेक्स्ट क्या है कि अगर हम इसको करते फोर्स सेम चीज को, फिर से हम 1 को 1 ही रखते हैं क्योंकि ओवरराइट हो गया, तो फिर को 1 को रिटर्न करते हैं तो केवल 5 ऑब्जर्वेशन आएगा। अब क्या है इसमें, अगर इसको फोर्स ऑप्शन यूज करते तो क्या आएगा कि जो डिफरेंट है उसको वे ये सैलरी को फोर्सली ड्रॉप कर देगा। देख सकते हो 1 में अब क्या आया, यहाँ पर जो पहले रिटर्न करते 1 को, लॉग विंडो चेक करो, नो एरर। नाउ रन करते हैं,
तो इसमें क्या आया, लॉग विंडो चेक करें, the value are not found, the value will not be able to the base file, the value continue found the data file, the force is specified so dropping truncating will occur। तो यहाँ क्या बता रहा है कि यहाँ फोर्स ऑप्शन काम कर रहा है, जो ड्रॉप या ट्रंकेट कर रहा है। तो हमने किसको किया, सैलरी को ड्रॉप कर दिया। जो मेरा सेकेंड में जो डाटा में था, जो एक्स्ट्रा जो डिफरेंट वेरिएबल था डाटा सेट में, उसको ड्रॉप कर दिया। इसमें नहीं था कंट्री, इसलिए मिसिंग शो कर दिया। तो ये चीज सबको समझ में आ गया, ड्रॉप एपेंड में कैसे काम हो रहा है। रवि, ये चीज समझ में आ गया ना? हाँ भैया आगे समझ। हाँ अब ये तो हो गया केवल 2 डाटा सेट के लिए। अब कंकेटेनेशन हम लोग क्या होता है, तो मान लो कि डाटा सेट पहले 1 को है जैसा था वैसा ही बनाते हैं, ताकि मर्ज हो गया था। डाटा सेट 1 को रन कराते हैं। अब कंकेटेनेशन में होता क्या है कि एक्चुअली पहले था क्या, कंकेटेनेशन हम लोग यूज करते हैं क्या, सेट स्टेटमेंट यूज करते हैं। फोर्स में हम लोग केवल 2 ही डाटा सेट को मर्ज कर सकते थे, लेकिन हमको 2 या 2 से अधिक डाटा सेट को मर्ज करना है, तो हम लोग सेट स्टेटमेंट यूज करते हैं। और सेट स्टेटमेंट में ही हम लोग डाटा सेट यूज करते हैं। वहां उसका कौन सा डाटा सेट है उसको हम वहां लिखते हैं। तो उसमें एक्चुअली कैसे काम करेगा तो बता रहे हैं। मान लो ये डाटा 4 लिखे, अब क्या करें, सेट स्टेटमेंट की मर्जिंग के लिए हम यूज कर रहे हैं। अगर हम सेट केवल हम मान लो 1 लिखते थे तो क्या होता था, रवि तुम बताओ ये क्या हुआ, ये प्रोग्राम का मतलब। ये 4 में कॉपी हो जाएगा भैया 1। हाँ, अब मेरे पास 2 डाटा सेट है, अगर 1 यहाँ लिखे या 2 यहाँ लिखे तो क्या होगा, ये दोनों वर्टिकली अपेंड होकर 4 में कॉपी हो जाएगा। हाँ, तो अब है क्या कि कॉपी होने का मतलब ये सेट स्टेटमेंट काम कैसे करता था। तो एक्चुअली पहले होता था क्या कि मान लो ये नहीं हो रहा है, तो इसका जितने भी ऑब्जर्वेशन होता था ये वर्टिकली इसके साथ मर्ज होता था। मतलब ये फोर्थ में एक तरफ बोलते थे कि ये कॉपी हो रहा है, क्योंकि मेरे पास एक ही डाटा सेट है। अगर 2 डाटा सेट है तब हम लोग को पता चला कि हाँ ये मर्जिंग एक्चुअली हो रहा था। ये तो पहले क्या था कि पहले जो 1 डाटा सेट का जो भी डाटा था, मान लो इसका 1 है, 2 है, 3 ऑब्जर्वेशन है, पहले 1 डाटा सेट का सारा वैल्यू यहाँ मर्ज हुआ। फिर उसके बाद मान लो 2 डाटा सेट है, तब इसके नीचे सेकेंड डाटा सेट का मान लो उसका ऑब्जर्वेशन 4 है, 5 है, 6 है, ये मेरा हो गया ये मेरा मान लो हो गया 2 डाटा सेट, आई मेरा हो गया 1 डाटा सेट। तो मेरा 1 डाटा सेट पहले मर्ज हुआ, फिर नीचे सेकेंड डाटा सेट मर्ज हुआ। अगर सेकेंड नहीं था तो केवल 1 2 3 मर्ज होता था, इसलिए हम लोग बोलते थे कि कॉपी हो रहा है। तो सेटिंग का सेट स्टेटमेंट का पता चल गया कि पहले 1 डाटा सेट रहेगा, पहले 1 डाटा सेट आएगा, अगर 2 रहेगा तो उसके नीचे सेकेंड डाटा सेट रहेगा, अगर 3 यहाँ रहेगा तो उसके नीचे 3 डाटा सेट आएगा। 3 का मान लो जो भी है ऑब्जर्वेशन ये आएगा। अब ये भी हो सकता है क्या, वेरिएबल सेम रहे डिफरेंट रहे, ये कॉम्बिनेशन हो सकता है दोनों का, ये दोनों का वेरिएबल सेम हो सकता है। अब ये दोनों का वेरिएबल डिफरेंट हो सकता है, कुछ वेरिएबल सेम रहे कुछ वेरिएबल डिफरेंट रहे। तो ये चीज हम लोग को देखना होगा आगे। हम लोग पहले सिंपल सा देखते हैं, ये तो सिंपल कंसेप्ट बताए कैसे काम कर रहा है सेट स्टेटमेंट। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द फर्स्ट डाटा सेट इन द सेट स्टेटमेंट इज अपेयर फर्स्ट इन द न्यू डाटा सेट।
and the observation from the second data set follow those from the first data set as so on. मतलब कि वे प्रोसेस आगे चलता रहेगा। इसे बोलते हैं when we have more than one data set in the set assessment, then it can read one observation in one iteration from only one data set. That why observation read in next iteration will be coming below the observation reads in the previous iteration and comes vertically. तो इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब कि हम कैसे जाने कि ये वर्टिकली यूज होता है। हम लोग पीडीबी का कंसेप्ट पता है कि एक इटरेशन में एक ही ऑब्जर्वेशन मेरा रीड होता है, फिर सेकेंड इटरेशन में मेरा सेकेंड ऑब्जर्वेशन रीड होता है। तो सेकेंड ऑब्जर्वेशन कहाँ आया, पहला ऑब्जर्वेशन के नीचे में आया, वर्टिकली बिलो आया, समझे। तो इसी क्या हुआ, वे सेकेंड फिर उसके बिलो, फिर इसके बिलो, उसके बिलो, वे हमेशा बिलो आते गया। मतलब क्या हुआ, वो वर्टिकली मर्ज हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग एक देखते हैं, मेरा क्या है डाटा सेट, मान लो कि ये पीडीबी है, मान लो डाटा सेट एक 5 बना है, सेट 1 और 2। इससे क्या हुआ, जो 1 और 2 है वर्टिकली मर्ज होगा, लेकिन पीडीबी मर्ज कैसे होगा। तो पीडीबी में क्या हुआ, पहले ईआईडी क्रिएट होगा वेरिएबल, फिर जेंडर होगा, कंट्री होगा और अंडरस्कोर एन होगा और एरर होगा। पहले 1 डाटा सेट सारा आ गया, तो यहाँ देखोगे सारा 1 डाटा सेट आ गया। जब 1 सब फर्स्ट इटरेशन में क्या होगा, 101 आएगा, फिर सेकेंड इटरेशन में फिर ये जो मान लो 101 अगेन है, तो फिर 101 अगेन आएगा, फिर जो 102 है, 3 है, 4 है, 5 है, जो है ये इतना पीडीबी का सिंपल सा है, सारा आ गया। फिर अगर ये कंप्लीट हो जाएगा डाटा सेट 1, तो अगर डाटा सेट 2 में अगर हम जाते हैं तो क्या होगा, रीइनिशियलाइज करेगा। यहाँ पर क्या रीइनिशियलाइज कर देगा, अगर न्यूमरिक है तो पीरियड या डॉट या कैरेक्टर है तो स्पेस से शो करेगा। उसके बाद 2 जो डाटा सेट है ये उसको यहाँ पर नीचे वहां मर्ज होगा। तो हम लोग पीडीबी में एक देखते हैं एक्चुअली हुआ कैसे। ये चीज हम देख लेते हैं, यहाँ 4 ये कॉपी के बारे में बताया, ये क्या हुआ, 1 क्या हुआ, 4 में कॉपी हो गया। 1 जो था, एक मिनट, रन को 1 को फिर रन करते हैं। अब उसके बाद इसको यूज करते हैं। तो 1 क्या होगा, 4 में कॉपी हो जाएगा। 4 में कॉपी हो गया। सेम चीज 1 में भी है इस प्रोग्राम के कारण। नेक्स्ट प्रोग्राम क्या बताए थे, सेट 1 और 2 है, तो दोनों वर्टिकली ज्वाइन हो जाएगा और 5 में चला जाएगा। 1 में मेरा क्या है, 105 तक है, और 2 में मेरा क्या तक है, 6, 7, 8 है, और मेरा मर्ज कहाँ होके जाएगा, 5 में। तो 5 मेरा कहाँ है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। जैसे प्रोक अपेंड में मर्ज हुआ था, सो सेम थिंग सेट स्टेटमेंट में मेरा मर्ज अवश्य हो गया। अब फिर क्या है, अगर 6 करते हैं, अगर 2 और 3 को यूज करते हैं तो क्या होगा, और 2 और 3 को यूज करेंगे, 3 में चीज देखोगे कि एक वेरिएबल जो था डिफरेंट था। 2 मेरा ईआईडी जेंडर कंट्री है, ईआईडी जेंडर सैलरी है। अगर हम प्रोक अपेंड में यूज करते थे तो एरर शो करता था, या बोलता था कि आप ड्रॉप कीजिए या फोर्स ऑप्शन यूज कीजिए। लेकिन यहाँ हम यूज करेंगे, यहाँ कुछ नहीं बोलेगा। अगर ये एक्स्ट्रा वेरिएबल नहीं है तो एक न्यू वेरिएबल वहां शो हो जाएगा। जो दोनों वेरिएबल एक तरह से बोल सकते हो क्या
ये हॉरिजॉन्टल मर्ज भी हो रहा है, वर्टिकल मर्ज भी हो रहा है एक तरह से। सो में देखो, एक मिनट, कौन सा है, इसको और 2 और 3 के साथ हम मर्ज कर रहे हैं 6 को। 3 मेरा क्या है, ये 6 7 8 9 10, और यहाँ क्या EID जेंडर कंट्री है। वर्टिकली क्या मर्ज होगा, 6 7 8 6 7 8 9 10, और हॉरिजॉन्टली क्या मर्ज होगा, EID कॉमन है तो रहेगा, जेंडर भी रहेगा, और यहाँ ड्रॉप कुछ नहीं होगा, जो एक्स्ट्रा है वो भी आ जाएगा, जो एक्स्ट्रा कॉलम है, मतलब कि क्या हुआ, हॉरिजॉन्टली भी मर्ज हुआ एक तरह से तुम बोल सकते हो। हॉरिजॉन्टली मर्ज एक्चुअली हुआ नहीं, लेकिन एक तरह से बोल सकते हो कि मतलब न्यू जो वेरिएबल था, जो डिफरेंट था, तो ये भी सारा वेरिएबल आ गया इसमें। तो वही देख सकते हो, EID जेंडर कंट्री था पहला डाटा सेट का, सेकेंड, फिर नेक्स्ट डाटा सेट का सैलरी था, ये भी आ गया। तो एक्चुअली पहले क्या हुआ, EID में कैसे काम किया, पहले 106 हुआ, फिर 107 108 फिर 109, इसमें कंट्री नहीं है इसलिए ये तुम्हारा कैरेक्टर है इसलिए स्पेस शो किया, ये न्यूमरिक है इसलिए मिसिंग को पीरियड से शो किया। ये तुम्हारा हो गया कैसे दो स्टेटमेंट कैसे मर्ज हो रहा है। अब हम लोग देखेंगे इस प्रोग्राम में PDB में कैसे काम कर रहा है। मान लो एक डाटा सेट बनाए, ये इस, हाँ, और इसको हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं 7 में। तो यहाँ क्या होगा, 2 डाटा सेट क्या था, 2 डाटा सेट में मेरा डाटा सेट 2 6 7 8 EID जेंडर कंट्री। डाटा सेट 3 क्या है मेरा, तो क्रिएट 3 2 क्रिएट किए हैं, EID जेंडर सैलरी और रीजन भी हम क्रिएट किए हैं, और 9 10 है। तो अगर इन लोगों का PDB हम क्रिएट करें तो एक्चुअली कैसा बनेगा, रवि बताओ कि ये जो हम कंबाइन किए इस प्रोग्राम में, तो सेवंथ डाटा सेट क्या बनेगा, 7 डाटा सेट, 7 डेटा सेट में 2 के साथ 3 अपेंड होके आ जाएगा, लेकिन 3 में कॉलम जैसे कि जो जो एक्स्ट्रा है तो वो एक्स्ट्रा कॉलम से भी बन जाएगा। हाँ, अगर जैसे कि एक्स्ट्रा 2 में कॉलम है अपने तो, पास हाँ, तो एक्स्ट्रा कॉलम भी आ जाएगा। जैसे 5 6 7 था, एक्स्ट्रा कॉलम से सैलरी में था, सैलरी भी आ गया, रीजन का था, रीजन भी आ गया, एक्स्ट्रा कॉलम जो था वो भी ऐड हो जाएगा। अब PDB में देखिए, हम लोग विंडो में चेक करते हैं PDB। पहले जेंडर आया, पहले हम क्या बताए थे, पहले बताओ PDB का क्या हम कंसेप्ट बताए थे, बताओ तो अनुभव। अनुभव, हेलो हाँ, PDB का कंसेप्ट बताओ। हेलो। हाँ हाँ, आवाज आ रहा है तुम्हारा। हाँ सर, पीडीबी में सबसे पहले क्या करता है कि वो इनिशियलाइज करता है वेरिएबल को, हाँ, और उसी के साथ साथ वो रीड भी करता है। पूरा बताओ कैसे होता है, काम होता है PDB बताओ। सर बेसिकली ये 3 स्टेप में फॉलो होता है ये प्रोसीजर आपका। हम्म, जो भी पीडीबी का है वो 3 स्टेप में हम इसको फॉलो करते हैं। लाइक सबसे पहले आपका इसमें डेटा सेट को इनिशियलाइज और रीड करते हैं, हम्म, ठीक है। हम्म, फिर उसके बाद आपका वन स्टेटमेंट रीड करता है ये, वन स्टेटमेंट इन द सेंस कि वन ऑब्जर्वेशन जो होगा वो रीड करेगा। फिर उसके बाद इसका वो क्या करेगा कि आउटपुट देगा, हम्म। और आउटपुट देने के बाद फिर वो क्या होता है कि उसका इम्प्लिसिट रिटर्न करता है वो। सुदीप्ता तुम बताओ तो। रवि रवि तुम बताओ तो अभी, PDB कंसेप्ट बताओ, व्हाट इज PDB, क्या है, व्हाट इज PDB।
रवि रवि का शायद ऑफलाइन हो गया है सर। और इसमें अगर दो चीज और ऐड कर सकते हैं कि उसका सर डिफॉल्ट में दो वेरिएबल होता है आपका, एक तो n होता है, दूसरा कि आपका एरर होता है। शुरू से बताओ, इंडिकेट करता है शुरू से बताओ पीडीबी क्या है, उसके बाद स्टार्टिंग से बताओ कैसे पूरा काम करता है। पीडीबी जो है एक लॉजिकल कंसेप्ट है और एक वर्चुअल मेमोरी पे वर्क करता है बेसिकली। इसके अंदर होता है डिफॉल्ट दो वेरिएबल। इंटरव्यू में कैसे बोलोगे वे बताओ। इंटरव्यू में सर PDB is nothing. It is a virtual memory and logical area where we can see the details of our program. Has default as it by default it will give a two variables. Variable in the sense ki one is n and the other one is error. N indicates the number of sessions that program has executed, and the other is error. If the program is containing any sort of error, then it will give a value of a 1. It makes sure that in program code we have some error. So basically, when we write a program in PDB, it follow basically 4 steps. The first step is like it will read the data set and initialize the missing variable. So basically, in this content, the error and whatever the variables we are using inside the program, it will initialize with the default value. If it is a character, it will be a 0, and if it is a numeric, it will indicate as a dot. Right. So after the first step is completed, the second step is reading the statement one observation, reading the observation. Then after that, initialize the variable. Then it will read one observation as per the input. After that, it will read the observation one by one. It will give an implicit output for that. So once the output, it will show into the output window. Then again, it will give you for the implicit return. So likewise, in a one step, we are following in one procedure, we are following 4 steps, and it will run one observation. अच्छा सुदीप का हेलो तुम बताओ पीडीबी क्या होता है स्टार्टिंग से। सर पीडीबी होता है पीडीबी स्टैंड्स फॉर फर्स्ट ऑफ ऑल पीडीबी स्टैंड्स फॉर प्रोग्राम डेटा वेक्टर। इंटरव्यू में कैसे बताओगे? तो ये क्या करता है, पीडीबी स्टैंड्स फॉर प्रोग्राम डेटा वेक्टर and it creates a logical memory which we usually say is a virtual memory and which doesn't exist physically actually. तो ये क्या करते हैं पीडीबी के अंदर, फर्स्ट ऑफ ऑल it creates 2 extra added variables. One is error and another one is n. N means number of observation. Here you can see the first line, I mean the first observation, this has been read, I mean in the program. So here it is gender is equal to space. स्पेस क्यों होगा? क्योंकि ये कैरेक्टर है, तो जब कैरेक्टर हो जाएगा आपका स्पेस आ जाएगा। I am not जब आपका I am not asking about this program. I am asking about the simply what is PDB. हाँ तो वही सर, मैं तो वही बोल रहा हूँ कि it will add 2 added extra variables. One is error and another one is n. N means number of observation. If any error is there, it will show as 1. And error and number of observation, it will show as 1 if it is reading one by one observation at a time. So first of all, it will create as n is equal to 1, then n is equal to 2, then 3, and it will goes on. नहीं पूरा बताया यहाँ, पहले तुम मिस कर सकते, हम क्या बताए थे पीडीबी क्या है। इट इज ए लॉजिकल एरिया एंड वर्चुअल मेमोरी and it is mainly used for manipulation purpose. Yeah. It also create 2 temporary variable where underscore n underscore and another
error underscore where underscore n underscore is the represent the number of iteration and underscore error underscore it represents the data error. और फिर क्या बताए थे हम, it actually data step have defined into two phase. One is the compilation phase, second is the execution phase. In compilation phase, first we have to first have to about the syntax error. We have to check syntax error. Next create PDB. After that descriptive portion. In execution phase, we have to first initialize the variable. Yeah, it means read the data step and initialize the variable. And second step, it set a statement. It read one observation at a time. And third step is implicit output and implicit return. ये समझ में आया कहाँ मिस कर रहे थे? हाँ सर, हम लोग एग्जीक्यूशन फेज डिस्क्राइब कर कंपाइलेशन फेज छोड़ दिया, तो सब चीज डिस्क्राइब करना है, सारा चीज। तो हाँ, तो यहाँ पर एक्चुअली हुआ क्या, यहाँ पर देख सेम चीज है। पहले पहला स्टेप क्या था कि पहला स्टेप था इनिशियलाइज के लिए। यहाँ पर हम लोग इनिशियलाइज किए। पहला वन डाटा सेट को हम लोग रीड किए 106। कहाँ से रीड किए, हम लोग डाटा सेट 2 से रीड किए। पहले यहाँ 2 है और 32 है डाटा सेट, तो पहले हम लोग रीड किए कहाँ से, डाटा सेट 2 से। उसमें एयू था, सैलरी नहीं था, रीजन नहीं था, इसलिए इसको ब्लैंक दिखाया फर्स्ट स्टेशन। फिर शो किया, फिर 7 भी डाटा सेट 2 से शो किया, 8 भी डाटा सेट 2 से ही शो किया, और 8 तक डाटा सेट 2 तक सारा शो हुआ। टोटल ये 4 इटरेशन हुआ। फिर 109, 1010 इसमें देखोगे कि कंट्री ब्लैंक है, सैलरी और रीजन है। तो ये नीचे क्या आ गया तुम्हारा, ये तुम्हारा आ गया डाटा सेट 32। मतलब पहले वो डाटा सेट 2 हुआ, वर्टिकली मर्ज हुआ, फिर उसके बाद डाटा सेट 32 मर्ज हुआ वर्टिकली। ये तुम्हारा हुआ पीडीबी में चेक करने के लिए, पीडीबी में कैसे काम कर रहा है। अब है क्या कि चलो मेरा इसमें क्या था 2 और 3 में मेरा था क्या, हम रीजन यूज कर रहे थे, समझे। न क्या था, मतलब कि हम रीजन यूज कर रहे थे। तो हम लोग जानते हैं रीजन यूज करते हैं तो होता क्या है, तो उसमें होता है क्या कि मतलब एक न्यू वेरिएबल और कंट्री था, तो कंट्री क्रिएट हो गया था, न्यू वेरिएबल कंट्री और रीजन, दोनों तो सेम चीज है। तो हम क्या कर, हम लोग को मेरा कंसेप्ट क्या है कि हम रीजन को रीनेम कर दे, डाटा सेट को कंट्री कर दे, तो क्या होगा, ये जो ऑस्ट्रेलिया यूएस यहाँ जो था, ये ऑस्ट्रेलिया यूएस यहाँ नीचे यहाँ से ले जाएगा, ये यूएस आ जाएगा। तो ये वेरिएबल को हम रीनेम कैसे करेंगे, मतलब कि पहला कंसेप्ट, ये कंसेप्ट सीखना है, वेरिएबल को रीनेम कैसे करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है रीनेमिंग के लिए। एक क्वेश्चन यहाँ से भी आता है। तो उसका सिंपल सा सिंटेक्स है, रीनेम all data set name, rename equal to all data set name और इक्वल टू न्यू डाटा सेट नेम। फिर दूसरा वेरिएबल का रीनेम करना है, स्पेस देके ओल्ड डाटा, सॉरी ओल्ड वेरिएबल नेम, न्यू वेरिएबल नेम।
फिर स्पेस देखिए और किसी का करना है, स्पेस देखिए ओल्ड वेरिएबल नेम इक्वल टू न्यू वेरिएबल नेम करके ब्रैकेट से क्लोज कर देना है। सेम चीज हम यूज किए यहाँ पर, याद रखना इक्वल टू हम लोग यूज करते हैं। तो प्रोग्राम में हम लोग देखेंगे कि हमको क्या करना है, रीजन को कंट्री चेंज करना है। तो क्या किए, कहां पर करना है, डाटा सेट 3 में है। तो डाटा सेट 3 के पास रीजन रीनेम इक्वल टू क्या दिए, ब्रैकेट में दिए रीनेम इक्वल टू ओल्ड वेरिएबल नेम रीजन था उसको कंट्री करना है, इक्वल टू कंट्री। इसको करने के कारण क्या होगा, एक साथ सारा आ जाएगा। देख लो 8 में जब रन कराए इस पर आ गया, रीजन हट गया, यहाँ कंट्री एक साथ हो गया, और यहाँ यूएस हो गया, और यहाँ मतलब ऑस्ट्रेलिया हो गया, यहाँ यूएस हो गया। तो इसका बेनिफिट मिल गया कि हम इसको रीनेम करके भी इसका हम यूज कर सकते हैं। ये चीज हम लोग को पता चला कि रीनेमिंग करने से क्या होता है।